हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। सुस्वागतम, नमस्कार। यू हैव ट्यून इन टू फर्स्ट बॉर्न। आप सब कैसे हैं? आपकी दिवाली कैसी रही? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। हमारी दिवाली अच्छी रही, हर बार की तरह नहीं। जब हम फैमिली के सब मेंबर्स से मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। ऑब्वियसली इस बार तो दिवाली में कहीं जाना ही नहीं था, तो लिटरली हम लोग कहीं गए नहीं, सिवाय कि मेरे मम्मी पापा के घर पे मिलने गए थे, क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन हमारा न्यू ईयर होता है। तो उस दिन हम सब फैमिली वाले मिलते हैं और एक दूसरे को विश करते हैं, मंदिर जाते हैं और फिर क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। सो इट इज़ अ न्यू ईयर फॉर गुजरातीज। तो हम लोग हर बार ऐसा मिलते थे। पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि न्यू ईयर के दिन सब मिले नहीं हैं। लेकिन उस दिन फिर हमने क्या किया कि सबको कॉल किए, वीडियो कॉल किए, कॉन्फ्रेंस कॉल किए और इस तरीके से हमने अपना मन बहलाया। अभी क्या कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट वॉज अ लिटिल बिट बोरिंग, बट ठीक है, अपने तो अपने होते हैं। आप उनसे फ़ोन पे बात करो या मिल के बात करो, आपको खुशी मिल ही जाती है। तो अल्टीमेटली वी वर हैप्पी बिकॉज वी टॉक्ड टू एवरीवन और बहुत ही अच्छा लगा और मस्त तैयार होके फिर रहे थे दिवाली के दिनों में। तो इसलिए थोड़ा फेस्टिव मूड में थी, तो मैंने कोई वीडियो बनाया भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि बस एंजॉय करना है, कुछ और करना नहीं है। तो इसलिए तो इस तरीके से हमारी दिवाली गई। और अभी आज तो 5th डे है आफ्टर दिवाली। तो इसको लाभ पांचम बोलते हैं गुजराती में। तो ऑलमोस्ट दिवाली के बाद जो सारी दुकानें होती हैं वो खुल जाती है, सब काम पे लग जाते हैं पांचम के दिन। तो आज बस वही होने वाला है। और बाकी तो हम लोग, ऐसा होता था कि दिवाली के बाद एक दूसरे के घर पे जाते थे मिलने के लिए। और ये दिस कंटिन्यूज फॉर सो लॉन्ग, दिवाली का पूरा महीना जब ख़त्म ना हो तब तक। बट इस बार ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सो इट्स फाइन। और वैसे भी कोरोना के केसेस सब बढ़ रहे हैं, अहमदाबाद में तो अभी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से कहीं जाना सेफ नहीं है। वैसे भी तो घर पे रहना ही बेहतर है। और वैसे भी शिवन्या छोटी है, तो उसको लेके हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। दूसरा, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो जी हाँ, बिल्कुल सही नोटिस कर रहे हैं। मैंने स्मूथनिंग करवाया हेयर में और आई एम फीलिंग सो गुड। मैं कितने सालों से करवाना चाहती थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाले थे, स्पेशली यहाँ से। और वेवी थे और इतने सिल्की नहीं थे, जिसकी वजह से मैनेजेबल नहीं रहते थे। कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ तो थोड़ी देर के बाद ऐसे ही लगता था कि जैसे बाल बनाए ही नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़ा ऐसे हो जाता था कि भाई थोड़े अच्छे रहे तो अच्छा है बाल। तो काफ़ी टाइम से सोच रही थी करवा लूँ, लेकिन फिर नहीं करवाती थी। समहाउ ऐसे भी लगता था कि इससे बाल ख़राब हो जाते हैं, ये वो। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड बोलते थे कि अभी तुम्हारे वैसे भी ऐसे दिख रहे हैं, तो इससे ज़्यादा ख़राब क्या होंगे, तो बेटर है कि तुम करवा लो। तो ऐसे करते 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 इतना टाइम निकल गया कि मैं हर बार जब उनको बोलती थी कि मुझे स्ट्रेटनिंग करवाना है, तो ही वॉज लाइक, हाँ तू बोलती रहे, तू करवाने वाली नहीं है कभी भी। सो दिस टाइम दिवाली के 2 दिन पहले, जब तेरस थी, धनतेरस, उस दिन मैंने हमारे वहाँ एक पार्लर वाली आंटी है, जहाँ पे मैं अपनी शादी के टाइम पे हमारा जो संगीत संध्या और गरबा होता है उसके लिए तैयार हुई थी। तो वो लोग अभी दिवाली में क्या होता है कि जो भी ऑफ चल रहा होता है उनका, उसका वो फोटोग्राफ वगैरह रखते रहते हैं। तो उन्होंने रखा था, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे करवा सकती हूँ, क्योंकि वो जाना पहचाना पार्लर है और कुछ भी हुआ तो आई कैन कॉन्टैक्ट हर डायरेक्टली फ़ोन करके मैं उनको पूछ सकती हूँ। तो मुझे लगा कि इधर करवा देती हूँ। फिर एक दिन मैंने ऐसा सोचा, फिर से थोड़ा स्किप कर दिया वो आइडिया। लेकिन फिर से जब तेरस के दिन मैंने सुबह व्हाट्सएप स्टेटस देखा, तो मुझे लगा यार ये तो मुझे करवाना ही चाहिए। और वैसे भी दिवाली आ रही है, तो दिवाली के पहले करवा दिया तो अच्छा है, थोड़ा कलर करने को मिलेगा दिवाली में। तो मैंने सामिल से कहा कि मैं सोच रही हूँ कि आज मैं अपॉइंटमेंट ले लूँ, तो क्या करूँ। तो बोले कि हाँ हाँ, तू ले ले आज, वरना फिर कल पे मत छोड़। कल पे छोड़ेगी ना तो फिर तू कभी नहीं लेगी। तो फिर मैंने ले ली अपॉइंटमेंट एंड इट टुक टोटल 7 आवर्स। यहाँ घर से मैं पार्लर में गई और वापस आई, तब टोटल 7 घंटे हो चुके थे। और मेरे बालों को स्मूथनिंग करवाया मैंने, तो उसमें 6 घंटे टोटल लगे, क्योंकि मेरे बाल एक तो यहाँ से बहुत थिक थे, प्लस थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े बाल बहुत थे। तो इसीलिए ज़्यादा टाइम लगा वो जो केमिकल वगैरह लगाते हैं उसमें। और जो इनिशियली केमिकल लगाते हैं उसमें क्या होता है कि उसको रखना पड़ता है काफ़ी टाइम के लिए, ताकि बालों का अनबॉन्डिंग हो सके। तो उस
प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगा। बहुत ही ज़्यादा बार रखना पड़ा तब जाके बालों का अनबॉन्डिंग हुआ और फिर बाकी बहुत सारी प्रोसीजर्स हुई। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगी। क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं स्मूथनिंग में ये केमिकल लगा है, वो लगा है, लेकिन डिटेल में नहीं बताते। अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में क्या किया था तो मैंने सब पूछा था आंटी से, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए। तो फाइनली मेरे बाल स्ट्रेट हो गए और फिर मैं 2:30 बजे की गई हुई थी घर से। दोपहर को मैं रात को 9:30 बजे घर पे आई एंड में तो लाइक आई वाज लाइक शिवन्या को कब मिलूँ ऐसा हो गया था मुझे। मैं उसको बहुत मिस कर रही थी और उसके फ़ोटोज़ देख रही थी फ़ोन में। और जैसे ही मैं घर पे पहुंची तो शी वाज लाइक सो हैप्पी, मम्मा मम्मा तू आ गई मम्मा। एंड बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बट मैं उसको एकदम से हाथ भी नहीं लगा सकती थी। फिर भी सैनिटाइज करके उसको थोड़ा ऐसे मैंने सहला दिया और फिर जाके फटाफट से मैंने बात लेके फिर उसके साथ मैं खेली। बहुत ही अच्छा लगा और उसको मैंने पूछा ना मम्मा के बाल कैसे हो गए, सो शी सेड रेपेंसिल जैसे हो गए, क्योंकि वो रेपेंसिल की स्टोरी सुनती है आजकल। तो शी सेड रेपेंसिल जैसे हो गए। तो आई वाज फीलिंग वेरी गुड। और उस दिन क्या था, पूरे एक दिन तक और मे बी मोर देन 1 डे, जब तक दूसरे दिन पार्लर में जाते नहीं हैं हेयर वॉश कराने के लिए, तब तक आप बालों को कहीं पे भी ऐसे बांध नहीं सकते, आपको ऐसे ही खुला रखना पड़ता है। तो किचन में जाओ तभी भी और कुछ भी काम हो तभी भी बाल ऐसे ही रहते थे। सो इट वाज लिटरली डिस्टर्बिंग, क्योंकि कभी ऐसे आदत नहीं होती ऐसे ऐसे बालों को लेके घूमने की। तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता। स्ट्रेट हेयर अच्छे लगते हैं बट हर बार बाल खुले रखना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि काम होता है उस टाइम पे। अच्छा है कि अगर आपके बाल बंधे हुए रहे, बट जैसे तैसे करके वो दिन निकाल दिया और फिर दिवाली के दिन ही मैं हेयर वॉश करवाने गई थी। एंड देन इट was perfectly okay for me to do any hairstyle or to use any clip or anything. तो आई एम फीलिंग रियली वेरी गुड। अभी क्या होता है ना, पहले क्या होता था कि बाल जितने भी बनाए हैं कि नहीं बनाए, ऐसा लगता था कि बाल बनाए ही नहीं हैं। लेकिन अभी बाल बनाए हो कि ना बनाए हो, ऐसा लगता है कि बाल बनाए हुए हैं। तो आई एम फीलिंग सो गुड। अब तो हेयर कोम्ब करने की भी इच्छा होती है, ऐसे जब उंगलियां बालों में से निकलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। आई एम फीलिंग वेरी गुड। इसके अलावा हम लोगों ने शिवन्या को दिवाली में बहुत सारे खिलौने दिए। हमने एक्चुअली पहले से ला के रखे थे, बट हमने उसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाए थे। हमने सोचा था दिवाली के हर एक दिन पे उसको अलग अलग टॉयज़ देंगे ताकि वो खुश हो जाए। वैसे भी अभी वो घर पे रहती है तो इतना वो बाहर का तो एंजॉय नहीं कर पाती, लेकिन घर में तो एटलीस्ट उसको रोज़ सरप्राइज़ मिले। तो उसको रियली में बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे अच्छे टॉयज़ मैं लेके आई थी, मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली वो बहुत ही थोड़े एजुकेशनल टाइप के भी हैं और फन टाइप के भी हैं। तो बहुत ही उसको मज़ा आया। 3 दिन कंटिन्यूस उसको खिलौने मिले और बहुत ही अच्छा लगा। दिवाली के दिन हम लोगों ने मदर डॉटर ड्यूओ किया था। हम लोगों ने सेम कपड़े लिए थे इस बार, ब्लैक कलर के। आई ऑर्डर्ड इट फ्रॉम मिंत्रा। और एक्चुअली मैंने पहले शिवन्या के लिए ऑर्डर किया एंड देन आई थॉट कि मेरा अगर सेम मिल जाता है तो मैं ऑर्डर करती हूँ। देन आई फाउंड द सेम फॉर मी ऑल्सो, तो मैंने फट से ऑर्डर कर लिया। और ये पहला आउटफिट था शायद जो हमारा ऐसे ड्यूओ में किया था। बहुत ही अच्छा लगा। उसने ज़्यादा देर तक पहना नहीं, बिकॉज समहाउ शी वॉज नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो इसलिए उसने नहीं पहना। लेकिन मैंने पूरा दिन पहन के कलर किया, कहीं जाना नहीं था फिर भी। सो इट वॉज रियली वेरी नाइस। और बाकी मैंने उसके लिए एक डंगरी ली थी। मुझे जब मैं वो ऑर्डर कर रही थी तो ऐसा था पता नहीं कि कैसी लगेगी, क्या लगेगी, लेकिन फाइनली मैंने उसको ऑर्डर कर दिया था। तो जब मैंने उसको पहनाया तो एकदम ब्यूटीफुल प्रिटी लग रही थी, किसी फॉरेनर जो बच्चा होता है ना वैसी लग रही थी। शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी। मैं फोटोग्राफ है, लेकिन फोटोग्राफ एक्चुअली इतना अच्छा आया नहीं है जितनी सुंदर वो लग रही थी। तो कहीं कभी और अगर मैं अच्छा सा फोटोग्राफ खींचूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। बट शी वॉज लुकिंग सो प्रिटी। एंड बस इस तरह से नए नए कपड़े और गिफ्ट्स वगैरह जो होता है उसमें सब दिन निकल गए। आप बताइए आपकी दिवाली कैसे रही। तो वीडियोस आना अभी जल्दी से शुरू हो जाएंगे, तो अभी मिलेंगे हम ऐसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।